अररिया का मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा कॉरपोरेशन जो सरकारी दफ्तर जितना भी है, यहाँ पर कहीं भी जाइए सरकारी दफ्तर में घुस चलती है। और यहाँ का मुद्दा रोजगार है। अररिया की जनता ये चाहती है कोई शिक्षित नेता को लाए, जैसे कि राशिद अनवर साहब अररिया के बहुत शिक्षित नेता है और आरजेएसयू पार्टी की राजनेता है। और बल्ला छाप इस बार लहरेगा, बहुत युवा नेता है, जनता के बीच जाते हैं। अभी जो प्रेजेंट नेता है 10 सालों में जनता के बीच कहीं नहीं गया, ना तो नाले देखा ना तो कोई कॉलेज। आप जरा पीछे पीछे की तरफ चलते हैं, नीचे जो जनता मौजूद है उन लोगों से सवाल जवाब कर लेते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ आ रही हूँ मैं उधर। बताइए 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 क्या है मुद्दा अररिया का? MIM के जो विपक्षी नेता सब हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ, इनका जो सारा काम होता है अररिया में, अररिया क्या पूरे सीमांचल में सिर्फ पेपर पे काम होता है। 4 बार 5 बार सिर्फ पेपर पे होता है, जमीन पर कहीं इन लोगों का काम नहीं दिखता है। ठीक है, हमारा MIM जो है, हमारी MIM पार्टी 5 लाए थे पिछले बार, इस बार हम 24 लाएंगे। और भैया 24 लेकर आएंगे, बचा के कैसे रखिएगा? आपके कैसे विधायक चुन जाने के बाद तुरंत पलटूराम बन जाते हैं, पार्टी बदल देते हैं, 24 घंटे भी नहीं लगाते हैं। मैडम इस बार हम लोग एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने का काम किया है और हमारी पार्टी भी अच्छे कैंडिडेट नहीं पलटने का काम किया है। मैडम ठीक है, चलिए अब जरा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए लोगों के बीच। जो लोग बात बोल चुके हैं वो नहीं बताइए। ये MIM वाले जो बोला अच्छे कैंडिडेट चुनने की कोशिश किया, अररिया में MIM वाले टिकट दिया किसको है? अररिया का एक महिला, एक व्यक्ति अगर पहचान ले इंजीनियर मंजूर को, तो हम बता देंगे कि उनको जानते हैं इलेक्शन से पहले। वो हमेशा रहा पटना में, यहाँ अररिया की धरती पे रहा नहीं। अब 2 करोड़ में टिकट खरीद के लेके आ गया, किसी और का हक मार के। आपको कैसे पता 2 करोड़ में खरीदा है? पता है, पता 2 करोड़ कैसे पता है? तो आरोप है। MIM वाला से ये सवाल है, सुनिए MIM वाला से ये सवाल है कि MIM का विधायक क्यों भगता है? क्योंकि 2 करोड़ 80 लाख 85 लाख में टिकट देके चुनाव लड़ता है, इसलिए उसका MIM का विधायक भागता है, RJD कांग्रेस में जाता है। MIM मुसलमान इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट है, नहीं भागेंगे। सुनिए MIM का जो कैंडिडेट का टिकट दिया है, कल तक वो कांग्रेस में लाइन लगे हुए थे झोला लेकर टिकट लेने के लिए। और राशिद अनवर 11 साल मेहनत किया, अररिया को घरे घर तक जाना और उसका टिकट काट के किसी और आदमी को दे दिया जिसको कोई नहीं जानता। ठीक है, अंदर की तरफ, अंदर अपने अपने जगह पर, अपने जगह पर। मैडम आपके माध्यम से मैं भाजपा और जदयू के नेताओं से ये पूछूंगा, आप लोग अलग हो जाइए, थोड़ी सी जगह दीजिए कैमरामैन को। इनसे पूछूंगा कि आपकी सरकार यहाँ है, ये इलाका ही नहीं, बिहार का 18 जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ से तबाही मचती है, लोगों का आवागमन चौपट हो जाता है। आपने भी एक पुल देखा धंस गया, जो बोले कि मिट्टी का प्रॉब्लम। इंजीनियर क्या कर रहा था कि मिट्टी खराब मिट्टी पर उसने पिलर बनवा दिया है, बेलवा पुल का पिलर धंस गया है। तो बाढ़ के समस्याओं पर ये लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज सवाल ये करना चाहेंगे हम कि आपने भी कहा कि 1 टका में फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री का नियम है कि बंजर जमीनों में फैक्ट्री लगे, जंगल यहाँ भैया हल्ला नहीं करेंगे, 1 सेकंड सुनिए ना आप लोग आवाज। अपनी बारी के बाद सब लोग हंगामा शुरू कर दें। भैया सुनिए हंगामा नहीं। एटमॉस्फेयर इतना चेंज हो गया कि बिन मौसम का बरसात हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि पेड़ इतना ज्यादा कट चुका है कि मौसम चेंज हो चुका है। और आप अदानी को दे रहे 1 रुपए में जमीन, पेड़ का लाखों जमीन कट जाएगा। आप बंजर जमीन दोनों है। आप कह रहे हैं बंजर जमीन दीजिए, फैक्ट्री लगाने के लिए बंजर जमीन। बताइए क्या है? MIM हटाओ, सीमांचल बचाओ। पहले तो भैया तुम अपना दांत ठीक करो, कितना खराब कर लियो हो बताओ, कितना ज्यादा खराब कर लियो हो अपनी दांत तुम गुटखा खा के। मैं जदयू की सरकार से ये पूछ, मैं जदयू की, आराम से सुनिए मुद्दा सुनिए। मैं जदयू की सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि छिप के नहीं बैठो, खड़े हो जाओ। अब मैं जदयू की सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार ने बोला कि अररिया में मेडिकल कॉलेज है, न तो आज तक मेडिकल कॉलेज अभी अररिया में बना है, न इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, न DLED की कॉलेज बना, न DLED का। सुनिए हंगामा नहीं अपने में बैठ जाइए अपने। मैडम मैं एक ही कहूंगा कि 10 साल का विधायक आबुदुर रहमान अररिया का एक भी मुद्दा नहीं उठाया, इसलिए अररिया में कोई विकास नहीं हुआ। इस बार शिक्षित महिला शगुफ्ता अजीम को लाइए और अररिया की बदहाली को दूर कीजिए। बताइए क्या है? 21 से 30 फिर से नीतीश पूरा अररिया शगुफ्ता में है। पूरा शगुफ्ता माइक पकड़, बैठ जाओ अपने अपने जगह बैठो, सब लोग अपने अपने जगह। 2025 से 30 फिर से नीतीश
अगर देखा जाए तो एजुकेशन का काम हो, रोड का काम हो, सारा काम नीतीश की सरकार ने कराया है। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया है, लोग देख नहीं पा रहे हैं इस चीज को, लोग अपनी बातों को, पुरानी बातों को बोल रहे हैं। और इस बार जो है शगुफ्ता आज़ीम इस बार जीत के आएंगी, वो सारा काम कराएंगी। अररिया में रहती है, वो सब काम कराएंगी। माइक छोड़ देंगे, माइक छोड़, अपनी अपनी जगह पर ऐसे आगे आ 2025 से 30 फिर से नीतीश, और इस बार शगुफ्ता आज़ीम साहिबा 49 से कम 50,000 वोट से विन करेंगे। ठीक है, हंगामा नहीं, भैया सवाल आगे, माइक कैमरे के आगे खड़े हो भैया, तिकरा रहे हो। मेरा सवाल आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आप लोगों ने मुसलमानों को यूं समझ रखा है कि फ्री में वोट देगा, तो आप लोग ये बिल्कुल ना समझे। बिल्कुल किंग मेकर के हैसियत से हम एमआईएम वाले आए हैं और आपका गेम बजाने आए हैं। एमआईएम वाले किंग मेकर बनेंगे क्या? नहीं, ये 20 से जगह खाली कीजिए। ये ऐसे कैसे होगी डिबेट? आप लोग अपनी अपनी कुर्सी छोड़ कर आ जाएंगे, कैसे होगी डिबेट? खड़ो जाए क्या है? मैम, यहाँ का पलायन जो है, पलायन वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर। एक सीमांचल एक्सप्रेस चलती है बगल में जोगबनी से, आप देखे होंगे कभी। हंगामा नहीं भैया, अपना ये कॉलर बाद में दिखाना भैया, बैठ जाओ। और जो यूनिफॉर्म पहने हैं उससे कॉलर नहीं दिखाते हैं, पता है ना उन लोगों की ताकत। भैया आराम से इधर मेरे पास आ जाओ, गुस्सा नहीं, इधर आओ भैया, इधर आओ, गुस्सा नहीं करेंगे। सीमांचल एक्सप्रेस में बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा भर भर कर दिल्ली जाने को विवश हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा और जदयू सरकार से कि आप अगर वोट बिहार में लेंगे तो आपको फैक्ट्री और बिहार में लगाना पड़ेगा। फैक्ट्री लगाने के लिए तो अडानी जी को जमीन दिया जा रहा है, फिर आप लोग कह रहे हैं जमीन क्यों दें? लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन अगर दे रहा है तो फिर लोग पलायन, इतने दिनों से आपकी सरकार है तो फिर लोग पलायन को क्यों मजबूर है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।